हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज अपन बात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। बिल्कुल नया टॉपिक है सॉलिड स्टेट का, और ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग और एकदम आसान वाला टॉपिक है, जिसका नाम है ठोसों में अपूर्णताएं या त्रुटि या डिफेक्ट्स या कमी, कुछ न कुछ कमी। देखो, आपको पता है कि कोई भी क्रिस्टल है या आयनिक क्रिस्टल है तो उसमें प्रत्येक आयन जो होगा, अवयवीकरण जो होगा वो आयन होगा, और वो आयन जो होगा वो क्रिस्टल में एक निश्चित ज्यामिति के रूप में जालक संरचना में व्यवस्थित रहेगा। क्लियर। क्योंकि आयनिक यौगिक है तो जालक संरचना बनाएगा ही, और जालक संरचना में जालक में प्रत्येक स्थल जालक, जिनको जालक बिंदु कहते हैं, वहां पर अवयवीकरण स्थित होगा, आयन स्थित होगा। तो कोई भी क्रिस्टलीय यौगिक जो जालक संरचना बनाता है उसमें अवयवीकरण एक निश्चित जगह पर स्थित होता है। ऐसे क्रिस्टल जो होते हैं वो आदर्श क्रिस्टल कहलाते हैं, और आदर्श क्रिस्टल जो होते हैं वो सिर्फ 0 केल्विन पर ही प्राप्त होते हैं। अगर आप 0 केल्विन से ऊपर तापमान बढ़ा देते हैं तो आप क्या देखते हैं कि उस क्रिस्टल के किसी जालक में, उसके जालक की एक एकक कोशिका में कोई भी अवयवीकरण, जैसे मान लीजिए ये अवयवीकरण यहाँ स्थित है और ये एक उस जालक की एक एकक कोशिका है, यहाँ पे मान लीजिए कोई आयन स्थित है, तो जैसे 0 केल्विन से आप ऊपर तापमान बढ़ाते हो, यानी इस जालक को गर्म करोगे, इस जालक की एकक कोशिका में जो उपस्थित ये आयन है ये यहाँ से निकल के चला जाएगा, या फिर क्या होगा कि ये यहाँ पे इस अंदर की स्थल में आ जाएगा, ये जो खाली अंदर जो जालक के अंदर जो रिक्तिका है उसके अंदर आ जाएगा। कहने का मतलब है ये जहाँ है वहाँ नहीं होगा, अपनी लोकेशन को छोड़ देगा, अपनी स्थिति को छोड़ देगा। अगर ऐसा होगा तो हम कह देंगे कि जालक में नियमितता नहीं रही, अवयवीकरणों की व्यवस्था में नियमितता नहीं रही, कुछ ना कुछ त्रुटि उत्पन्न हो गई, डिफेक्ट्स आ गया, क्रिस्टल कंप्लीट नहीं है, पूर्ण नहीं है। कब क्रिस्टल क्या हो गया, अपूर्ण हो गया, इन्हें हम कह देंगे ठोसों में अपूर्णताएं उत्पन्न हो गई। तो आपसे कोई पूछे कि ठोसों में अपूर्णताएं या त्रुटि से आप क्या समझते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि जब किसी ठोस में उसके क्रिस्टल चालक संरचना के में अवयवीकरण अपना स्थल, अवयवीकरण अपनी जगह छोड़ दे, यानी वहां पे त्रुटि उत्पन्न हो जाए, उसकी व्यवस्था में नियमितता नहीं रहे, अनियमितता उत्पन्न हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं त्रुटि। अब ये त्रुटि कब उत्पन्न होती है, तो अपन कहेंगे 0 केल्विन तापमान से ऊपर अगर तापमान पे हो तो ये त्रुटि उत्पन्न हो सकती है। इसका मतलब आदर्श क्रिस्टल, मतलब जिसमें त्रुटि नहीं हो, वो सिर्फ किस तापमान पर संभव है, वो 0 केल्विन तापमान पर ही संभव है। अब भाई बात करते हैं कि ये त्रुटियां जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, तो मैं आपको बताऊं। एक तो त्रुटि होती है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि, ठीक है, और एक दूसरी होती है पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट यानी आप यूं कह सकते हो बिंदु त्रुटि, बिंदु, या इसका अगला दूसरा नाम है परमाणविक त्रुटि, बिंदु या परमाणविक त्रुटि, और इसको अपन ने क्या कहा है, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि कहा है या डिफेक्ट कहते हैं। तो दो प्रकार की त्रुटियां होती हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि की, कि इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि क्या होती है। देखो, त्रुटि का मतलब आप ये समझ गए कि ये जो क्रिस्टल की जालक होगा, उस जालक में अवयवीकरण जो होगा उसमें उसकी स्थितियों में नियमितता नहीं रहेगी, अनियमितता उत्पन्न हो जाएगी, विचलन आ जाएगा, स्थिति जहां है वहां नहीं रहेगी, कुछ न कुछ त्रुटि होगी, कुछ न कुछ कमी होगी, डिफेक्ट्स आ जाएगा। अब अपन कहते हैं कि ये दो प्रकार का है। नंबर 1 है इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि। देखो, नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक, दैट मीन्स किसके कारण उत्पन्न हो रही है त्रुटि, इलेक्ट्रॉन की वजह से कुछ न कुछ त्रुटि उत्पन्न हो रही है। क्या होगा कि मान लीजिए आपके पास में एक यौगिक है, एक जालक है, यौगिक नहीं कह के अपन यूँ कह सकते हैं कि सिलिकॉन का एक क्रिस्टल है आपके पास में, सिलिकॉन हो सकता है या आप कह दो जर्मेनियम हो सकता है। इस सिलिकॉन और जर्मेनियम के क्रिस्टल में क्या होता है कि एक सिलिकॉन कार्बन की तरह इसकी 4 संयोजकता होती है, और 4 संयोजकता होकर के ये इस तरह से एक सहसंयोजक ठोस का निर्माण करती है।
ये इस तरह का, जिसमें हर सिलिकॉन परमाणु अन्य 4 सिलिकॉन परमाणुओं से जुड़े हुए रहते हैं। ऐसे जर्मेनियम भी हो सकता है, क्योंकि इसके बीच संयोजकता कोश में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन की तरह। अब अपन कहेंगे इस तरह से ये आगे से आगे और जुड़ करके एक ऐसे लंबा सा जाल संरचना बना लेते हैं, इसलिए इस ठोस को हम नेटवर्क ठोस या सहसंयोजक ठोस भी कहते हैं। याद है ना, वर्गीकरण में पढ़ा था अपन ने। हाँ, अपन कहेंगे कि इस ठोस में सिलिकॉन में क्या होगा कि जैसे ही तुम क्या करोगे, इस टाइप के क्रिस्टल को गर्म करोगे, और जैसे इस टाइप के क्रिस्टल को जैसे ही तुम गर्म करोगे तो आप क्या देखते हो कि यहाँ इस सिलिकॉन परमाणु में से कुछ बॉन्ड टूट जाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ वाला बॉन्ड टूट गया, तो जैसे ही बॉन्ड टूटेगा ना, तो यहाँ बॉन्ड में से इसका एक इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चला जाएगा, तो इसका अपना तो खुद का ही है, और एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी वहां पे क्या होगा, एक होल बन जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जहां स्थित है उस अपने कक्षा में, अपने कक्षक में जहां स्थित है वहां से जगह छोड़ेगा, तो उस जगह क्या होगा, एक होल उत्पन्न हो जाएगा, कमी उत्पन्न हो जाएगी। क्लियर है बात? यानी कि इलेक्ट्रॉन जहां स्थित है वहां से अगर चला जाए तो वहां पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, होल उत्पन्न हो जाएगा, और चल करके दूसरे किसी परमाणु के कक्षक में चला जाएगा तो वहां इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। यूं समझना अपने को। तो अपन कहेंगे जब इस सिलिकॉन के क्रिस्टल को हमने गर्म किया तो क्या हुआ कि इसके इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो बॉन्ड टूट गए, बॉन्ड टूट करके इसका इलेक्ट्रॉन किसी दूसरी एनर्जी लेवल में चला गया। जैसे मान लीजिए आपको पता है हर एक इलेक्ट्रॉन का एक निश्चित एनर्जी लेवल होता है कि वो इस कक्षक में है तो उसका एनर्जी लेवल ये है, और वो दूसरे कक्षक में या दूसरी कक्षा में चला जाए तो उसका एनर्जी लेवल ये है। तो यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा तो देखो आप क्या देख रहे हो कि आपने इसको गर्म किया, गर्म करने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने अपनी स्थिति को छोड़ करके ऊपर वाले ऊर्जा स्तर में चला गया, यानी निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला गया। या यूं कह दो आप कि इलेक्ट्रॉन जब यहां से गर्म किया तो बॉन्ड टूटा, बॉन्ड के टूटने से ये इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरे किसी एनर्जी लेवल में चला गया या दूसरे परमाणु के पास में चला गया, तो यहां तो आ जाएगा इलेक्ट्रॉन और यहां क्या उत्पन्न हो जाएगा, होल। ये होल क्या होता है, होल वो जगह है जहां पे कभी इलेक्ट्रॉन हुआ करता था लेकिन अब वो इलेक्ट्रॉन वहां नहीं है, तो वहां क्या है, होल है। और एक बात बताऊं, एक आपके पास में कोई चीज हो तो आप कहते हो ये मेरे पास में है, और एक वो चले जाए तो आपको लगता है कि खाली खालीपन सा लगता है। तो वही खाली खालीपन यहाँ पे लगेगा, और ये खाली खालीपन जो है वो छिद्र का काम करेगा, होल का काम करेगा, और ये होल जो होगा वो क्या करेगा, वो एक बताएगा कि मेरे पास में इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो यहाँ पे भी क्या होगा, इस जालक के इलेक्ट्रॉन के निकल जाने की वजह से इस जालक के जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकला है वहाँ पे होल यानी छिद्र उत्पन्न हो जाएगा, और ये छिद्र जो होगा वो अपने आप में एक धनावेशित कण की तरह व्यवहार करेगा, पॉजिटिविटी का काम करेगा एक, और जहां से इलेक्ट्रॉन चला जाएगा वहां तो नेगेटिव चार्ज है ही है, उसकी वो काम ही करेगा। अब अपन कहेंगे कि आपको सीधा ये बताना है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम जैसे सहसंयोजक ठोस को हम जब गर्म करते हैं तो उनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो कम एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि अगर मान लीजिए बॉन्ड टूट गया तो बॉन्ड टूटने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में जाएगा, तो क्या होगा कि जहां इलेक्ट्रॉन था वहां तो होल उत्पन्न हो जाएगा, और जहां इलेक्ट्रॉन गया वहां इलेक्ट्रॉन ही है। तो अपन प्रदर्शित करते हैं H से और इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित करेंगे E से। होल एक प्रकार से कमी को फील करवाएगा कि भाई कमी हो गई, और कमी का मतलब होता है जहां इलेक्ट्रॉन था और अब नहीं है, कमी है, और जहां कमी है वहां पे एक प्रकार से पॉजिटिविटी का काम करेगा, धनावेशिता का काम करेगा। तो होल की सांद्रता को P से प्रदर्शित करते हैं और इलेक्ट्रॉन की सांद्रता को N से प्रदर्शित करते हैं। यानी आप कह दोगे कि होल और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो गए गर्म करते ही। कब? जब 0 केल्विन से ऊपर आपने इसको गर्म किया, इस क्रिस्टल को। अब आपको एक बात बताऊं कि पहले इसमें कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं था। सिलिकॉन के प्रत्येक परमाणु के पास में 4 इलेक्ट्रॉन थे और चारों ने 4 सहसंयोजक बंध बना रखे हैं। कार्बन की तरह कोई भी, जैसे हीरे में होता है, कार्बन के सारे जो है परमाणु
चार अन्य कार्बन परमाणु से बॉन्ड बना के रखते हैं, और वैसे ही सिलिकॉन के चारों परमाणु प्रत्येक परमाणु ने चार अन्य सिलिकॉन परमाणुओं से बॉन्ड बना रखा था। पहले कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं था, पहले कोई होल नहीं था, लेकिन जैसे ही गर्म करोगे आप क्या देखोगे, होल और इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो जाएंगे। और मैं आपको बात बता दूं कि जब किसी में इलेक्ट्रॉन या होल उत्पन्न हो जाता है तो आप बताओ क्या इलेक्ट्रॉन आगे प्रवाह हो सकते हैं जालक में, क्रिस्टल में? हाँ, हो सकते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो जालक में प्रवाहित हो सकते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा तो इलेक्ट्रॉन पे तो पाया जाता है आवेश, है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन पे क्या पाया जाता है? आवेश। और आवेश का जब प्रवाह होगा तो भाई लो विद्युत धारा उत्पन्न हो जाएगी, यानी आप कह दोगे कि विद्युत गुण उत्पन्न हो जाएगा इसमें। यानी पहले ये चालक नहीं था लेकिन अब ये विद्युत धारा का चालक होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो डिफेक्ट्स काम की चीज होगी। अगर इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट उत्पन्न हो रहा है सिलिकॉन या जर्मेनियम में तो ये तो बढ़िया बात है ना, विद्युत का चालक हो गया सिलिकॉन और जर्मेनियम। कब? 0 केल्विन से ऊपर तापमान पर आपने इसको गर्म किया, गर्म करते क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकले एक कक्षक से, वहां होल उत्पन्न हो गया, और जहां से होल उत्पन्न हुआ वो पॉजिटिविटी का काम किया और इलेक्ट्रॉन निकल करके आगे वाले लेवल में चले गए और मुक्त इलेक्ट्रॉन उत्पन्न हो गए, और मुक्त इलेक्ट्रॉन की वजह से ये विद्युत धारा का क्या करने लगे, चालन करने लगे। तो भाई कहने का मतलब है ये तो डिफेक्ट्स जो हैं एक प्रकार के लिए एक नया गुण लेके आता है क्रिस्टल में, एक नया ही गुण उत्पन्न कर देता है। वाह क्या बात है। अब अपन कहेंगे कि कैसे विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो देखो हमेशा हम ये पढ़ते हैं एक चीज, आपने फिजिक्स में भी पढ़ी होगी कि विद्युत इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करते हैं, इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में गति करते हैं उसके विपरीत दिशा में विद्युत धारा का प्रवाह होता है। क्या ये सुना है? 9th क्लास से सुनते आए हो कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा विद्युत धारा की दिशा में होती है। ऐसा क्यों? ऐसा आज समझना इसको, आज ऐसा क्यों होता है कि इलेक्ट्रॉन तो आवेश तो पाया जाता है इलेक्ट्रॉन पर। सर पढ़ते तो ऐसे हैं कि आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, और आवेश को ले जाने वाला वाहक इलेक्ट्रॉन जो है वो तो इधर जा रहा है, और आप कह रहे विद्युत धारा की दिशा इसके विपरीत होती है। ऐसा क्यों? आज समझ लेना भाई। ऐसा इसलिए कि जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला गया और यहाँ होल उत्पन्न हो गया, यह होल उत्पन्न होते ही क्या होगा, पड़ोसी का बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस होल में आएगा। इस होल में आने की वजह से क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन तो चला गया यहाँ पे और होल आ गया इधर। फिर क्या होगा, इस पड़ोसी के सिलिकॉन का क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा, ये इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस होल में आ जाएगा। इस होल में आने के कारण क्या होगा, होल तो यहाँ उत्पन्न हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन। फिर क्या होगा, यहाँ पड़ोसी का एक सिलिकॉन परमाणु का इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस होल में जाएगा, जिससे इलेक्ट्रॉन तो आ जाएगा यहाँ और होल उत्पन्न हो जाएगा फिर यहाँ पे। अरे वाह, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, देखना भैया चमत्कार हुआ है, होल इधर जा रहे हैं। कैसे? आपने कहा कि सर देखो ये यहाँ पे होल और यहाँ पे था इलेक्ट्रॉन पहले फर्स्ट, फिर क्या हुआ, इसके देखा देख यहाँ पड़ोसी का इलेक्ट्रॉन जो हो थे वो यहाँ चले गए, यहाँ चलने से इलेक्ट्रॉन आ गया, यहाँ पे होल आ गया। अब यहाँ पे क्या बन गया, होल बन गया। तो देखो होल पहले यहाँ था, अब होल यहाँ आ गया, और इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, इधर चला गया, नया इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। फिर क्या हुआ, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर चला गया इस होल में, तो यहाँ पे क्या बन गया, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहाँ क्या बन जाता है, होल बन जाता है, और इलेक्ट्रॉन आ गया इधर। फिर क्या हुआ, फिर आपने कहा कि सर यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया, और यहाँ इलेक्ट्रॉन जाने की वजह से यहाँ पे एक छिद्र उत्पन्न हो गया, होल इधर आ गया, होल इधर बन गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन तो आगे की तरफ जा रहे हैं, होल पीछे की तरफ बन रहे हैं। तो इधर तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है और इधर क्या बनते जा रहे हैं, होल बनते जा रहे हैं। इसका मतलब आप कह दोगे कि सर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह, तो वैसे वैसे होल इधर बनते जा रहे हैं। क्योंकि पहला होल बना, उसमें इलेक्ट्रॉन आया तो होल यहाँ बन गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। फिर इस होल में क्या हुआ, यहाँ के इलेक्ट्रॉन ने यहाँ कूद गया, इस होल में आ गया, तो होल यहाँ नया होल बन गया। तो देखो होल यहाँ से यहाँ फिर यहाँ आ गया। फिर क्या हुआ, इस होल में क्या हुआ, यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, तो यहाँ क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन, और होल नया बन गया। फिर क्या हुआ, एक और इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इधर का इस होल में आएगा, तो एक वहां नया होल बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा। अरे भाई इलेक्ट्रॉन तो इधर आ रहे हैं, ऐसे नए नए होल में कूदते जा रहे हैं, पड़ोसी के इलेक्ट्रॉन कूद रहे हैं और उधर से नए होल बन रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की गति इधर, होल की गति
उसके विपरीत। और होल एक प्रकार का क्या काम करता है, पॉजिटिविटी का काम करता है, धनावेशितता का काम करता है, एक धनावेशित कण की तरह काम करता है, क्योंकि कोई था इलेक्ट्रॉन पर अब वो नहीं है, निकल गया, तो एक उसकी एक कमी होगी, और उसकी कमी को हम एक धनावेश की पार्टिकल की तरफ मान सकते हैं, और वो एक तरह से आवेश का प्रवाह कर रहा है, और उस धनावेशित पार्टिकल, उस होल की वजह से जो है वो विद्युत धारा उत्पन्न होती है। और इसलिए हमेशा इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत दिशा किसको मानते हैं, विद्युत धारा की दिशा को मानते हैं। तो विद्युत धारा की दिशा किसके डायरेक्शन में होती है, होल की गति की दिशा में, और इलेक्ट्रॉन के प्रवाह उसके हमेशा क्या होता है, विपरीत होता है। इसीलिए तो हमेशा कहा जाता था फिजिक्स में, और हम 9 से 10 से पढ़ते आ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के विपरीत विद्युत धारा की दिशा होती है। बात समझ में आई आज क्यों होती है, क्यों, क्योंकि वो होल की दिशा में होती है विद्युत धारा की दिशा, और होल भी एक प्रकार से पॉजिटिव पार्टिकल की तरह काम करता है, और वो भी एक प्रकार से हम आवेश कंसीडर करके उसको अपन ये मानते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन उसके विपरीत प्रवाहित होते हैं। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। तो ये है आपकी इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि। कौन कौन से पदार्थ में पाई जाती है, सिलिकॉन में पाई जाती है, जर्मेनियम में पाई जाती है। इसके अलावा वर्ग 12 के तत्व हैं, जैसे जेडन है, उसके साथ में वर्ग 16 के तत्व हैं, सल्फर है, तो जेडनएस आयनिक यौगिक में इस यौगिक में पाई जाती है, और CdS में पाई जाती है, CdSe कैडमियम सेलेनियम इस आयनिक यौगिक में पाई जाती है। ये तो है वर्ग 12 और वर्ग 16 के तत्वों से बने पदार्थ जिनमें इस प्रकार की त्रुटि पाई जाती है। इसके अलावा वर्ग 13 के तत्व जैसे एल्यूमिनियम है, और वर्ग 15 का तत्व फॉस्फोरस, इनसे बनी हुई पदार्थ से में भी इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि पाई जाती है। इसके अलावा वर्ग 13 का तत्व गैलियम है, और वर्ग 15 का तत्व जो है वो आपका सल्फर है, इसमें भी नेपाल पाकिस्तान आर्सेनिक है, इसमें भी जो है वो क्या पाई जाती है, इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि पाई जाती है। इसके अलावा इंडियम और स्टेबियम से बने हुए पदार्थ में भी इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि पाई जाती है। तो ये कौन कौन से पदार्थ हैं, वर्ग 13 और वर्ग 15, वर्ग 13 वर्ग 15, वर्ग 13 और वर्ग 15, वर्ग 13 और वर्ग 15 के से बने यौगिक जो हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक त्रुटियां पाई जाती है। ये कुछ एग्जाम्पल है, जिसमें से 1-2 एग्जाम्पल तुम लोगों को याद में रखने होते हैं। बात समझ में आई होगी। अब अपन बात करते हैं बिंदु या परमाणविक त्रुटि। देखो, बिंदु या परमाणविक त्रुटि जो होती है वो क्या होती है। आप कहोगे कि सर सीधी सी सिंपल सी बात है, बिंदु नाम आया है, बिंदु या परमाणविक नाम आया है। आप बताओ, आपके पास में एक क्रिस्टल जालक है, जैसे मैं कह दूं कि आपके पास में ये वाला क्रिस्टल जालक है। इस क्रिस्टल, ये मैं एक क्रिस्टल जालक ऐसे बना लेता हूं, ये क्रिस्टल जालक बना लिया मैंने, ऐसे सिंपल सा क्रिस्टल जालक बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए है, बोर्ड पे, सिर्फ बोर्ड पे है ना, ये बोर्ड पे समझाने के लिए बनाया। मान लीजिए इसमें देखो आपने 1 2 3 एकक कोष्टिकाएं दिखाई है, और ये जो बिंदु होते हैं ना, इनको जालक बिंदु बोलते हैं। ये जहाँ अवयवीकरण स्थित होते हैं उस जगह को क्या बोलते हैं, जालक बिंदु बोलते हैं। जहाँ पे अवयवीकरण पाया जाता है, यहाँ पे अवयवीकरण यहाँ स्थित होता है, यहाँ अवयवीकरण स्थित होते हैं। ठीक, अब क्या होगा कि ये अवयवीकरण, ये जो जालक बिंदु है, यहाँ इस जालक बिंदु से कोई अवयवीकरण निकल के बाहर चला जाए, समझ रहे हो, या फिर ये जालक के अंदर जो ये अवकाश है ना, खाली अंदर जगह, इनमें लुढ़क जाए, इन अंतराकाश स्थलों में पहुंच जाए। तो भाई फिर इस प्रकार से आप देखोगे कि बताओ क्रिस्टल जालक में नियमितता है या अनियमितता है। अरे भाई पहले तो ठीक थे, सब जगह व्यवस्थित थे अवयवीकरण, जस्ट लाइक वाव। अरे देख के कहा वाव, जहां जहां अवयवीकरण होने चाहिए थे उन सब जगह पे अवयवीकरण है। लेकिन जैसे ही आपने क्या कहा कि भाई आपने इसको गर्म किया, तो आपने क्या देखा कि या कोई और कारण हुए, दाब का हुआ, घनत्व का हुआ, प्रेशर है, कोई भी भौतिक आपने कारक लगाया जिसकी वजह से ये परमाणु अपनी स्थिति को छोड़ के बाहर चला जाए या अंदर लुढ़क जाए। तो अब बताओ क्रिस्टल में नियमितता रही क्या, रेगुलरिटी रही क्या, कि जहां व्यवस्थित है, जहां होना चाहिए था वहां अवयवीकरण है, नहीं रही ना। तो इस प्रकार से हम कह देंगे तो ये तो भाई अवयवीकरण ने अपनी जगह छोड़ दी, नियमितता रही नहीं, त्रुटि हो गई।
डिफेक्ट्स उत्पन्न हो गया, अपूर्णताएं उत्पन्न हो गई। लेकिन ये अपूर्णताएं किसके कहां से हुई है? जालक बिंदु से हुई है, इसलिए हम इसे बिंदु या परमाणविक त्रुटि कहेंगे। कोई परमाणु निकल के बाहर चला गया है, पॉइंट डिफेक्ट्स भी कह सकते हो आप इसको। बोलो बात समझ में आई? तो पॉइंट डिफेक्ट्स के बारे में आप क्या कहोगे कि किसी क्रिस्टल जालक में से कोई अवयवी कण अपना स्थान छोड़ के बाहर चला जाए या अंतराकाशी स्थल में पहुंच जाए तो उत्पन्न त्रुटि को क्या बोलेंगे? बिंदु त्रुटि या परमाणविक त्रुटि या पॉइंट डिफेक्ट्स कहते हैं। अब अगर मान लीजिए कि एक यहां से निकल गया और यहां से भी निकल गए, यहां इस एक ही लाइन से अवयवी कण निकल रहे हैं, इस जालक के किसी एक ही रेखा से अवयवी कण निकले हैं, इस एक ही लाइन में से किसी एक ही लाइन में से किसी एक ही लाइन में से अवयवी कण निकल रहे हैं। ऐसे नहीं कि एक यहां से निकल गया, एक यहां से निकल गया, एक यहां से निकल गया, एक यहां से निकल गया। भाई ऐसे भी निकल सकते हैं, अगर ऐसे निकलते हैं तो भी बिंदु त्रुटि कहेंगे। लेकिन अगर यह भी तो हो सकता है कि अगर इसी लाइन से निकल रहे हैं तो एक ही रेखा में उपस्थित अवयवी कण निकलते हैं, तो फिर उसको एक अलग से एक नाम और दिया जाता है, इसको रेखीय त्रुटि कह देते हैं। एक ही रेखा में कोई अवयवी कण जो स्थित है उनमें से निकलते जाए तो उसको अपन लाइन डिफेक्ट्स या रेखीय त्रुटि कह सकते हैं। क्या कहेंगे? रेखीय त्रुटि। एक ही रेखा में उपस्थित जालक के किसी एक ही डायरेक्शन में उपस्थित अवयवी कण अगर निकलने लगे तो उसको लाइन डिफेक्ट या रेखीय डिफेक्ट्स, रेखीय त्रुटि कह सकते हो। तो ये रेखीय त्रुटि होती है, ये भी जो है वो आयनिक यौगिकों में पाई जाती है। इस प्रकार से अपन ने कहा इलेक्ट्रॉनिक त्रुटि और बिंदु त्रुटि दो प्रकार की होती है। लेकिन ये जो बिंदु त्रुटि है ये दो कारणों के कारण उत्पन्न होती है। ऐसे वो कौन से दो कारण हैं जिसकी वजह से बिंदु त्रुटि उत्पन्न होती है, परमाणुक त्रुटि उत्पन्न होने रेखीय त्रुटि जो है आपकी वो क्यों उत्पन्न होती है? रेखीय त्रुटि उत्पन्न होने के दो कारण हैं। कितने कारण हैं? उत्पन्न होने के कारण जो है वो दो है, दो दोष है। उन दो दोष के कारण जो है वो रेखीय त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। एक तो आपका दोष है रिक्ति का, आपका नहीं सॉरी, इस जालक का कि उसमें रिक्ति का दोष उत्पन्न हो जाता है, आपका नहीं इसका। और दूसरा दोष है आपका नहीं, इस जालक का अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी दोष। इन दो दोष के कारण जो है वो आप कह दोगे रेखीय त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। तो ये दो कारण हैं। अब ये दो कारण होते क्या हैं इसके बारे में अपन बात करते हैं। देखो पहला बात आता है रिक्ति का दोष। रिक्ति का मतलब रिक्त स्थान। रिक्त स्थान का मतलब समझना कैसे है कि मान लीजिए आप कह दोगे कि सर ये हमारे पास में कोई एक ऐसे जालक है, इस जालक में आप देख रहे हैं यहाँ पे कि ये जो आप देख रहे हो कि ये तो बीच में जो जगह बनी हुई है इसको तो बोलते हैं अंतराकाशी अवकाश। ये अंतराकाशी अवकाश है, ठीक है। जैसे आप कह दोगे ये रहा सर, ये लो भाई, ये जो खाली बीच में जगह बनी है ना इसको तो अपन क्या बोल देंगे? अंतराकाशी अवकाश। ये जो खाली बनी है जगह, अगर कोई यहाँ से अवयवी कण अपनी जगह छोड़ के चला जाए, देखो यहाँ था लेकिन कहाँ आ गया? बाहर आ गया। अब बाहर आ गया तो बताओ इतनी जगह रिक्त नहीं हो गई क्या? बिंदु त्रुटि है, परमाणुक त्रुटि है, क्योंकि अवयवी कण जगह छोड़ करके बाहर चला गया और बाहर जाने की वजह से यहाँ पे क्या उत्पन्न हो गया? रिक्त स्थान। अरे वाह, रिक्त स्थान उत्पन्न होने के कारण इसीलिए तो इसको हमने कहा रिक्ति का दोष। हाँ, इसीलिए कहा रिक्ति का दोष, क्योंकि अवयवी कण तो जगह छोड़ के चला गया और उसकी जगह खाली हो रही होगी, और जिसकी जगह खाली हो गई उसको अपन ने क्या कह दिया? रिक्ति का दोष कह दिया। तो रिक्ति का दोष उत्पन्न होने की वजह से होगा क्या? अब इस क्रिस्टल में देखो इसका घनत्व कम नहीं हो जाएगा क्या? अब इतना घना है या थोड़ा सीधा सीधा? अरे मतलब दूर दूर है, घना नहीं है ना इतना। तो हम कह देंगे ये इसकी वजह से इसके घनत्व पर प्रभाव ये पड़ेगा कि इसका घनत्व जो होगा वो कम हो जाएगा। इतने बड़े बड़े अवयवी कण नहीं रहेंगे, पास में नहीं रहेंगे, क्योंकि एक तो चला गया तो इनके बीच में कुछ दूरी आ गई, कुछ ऐसे गैप आ गया, इसलिए अपन कह दिया कि घनत्व घने नहीं रहे कुछ, इसलिए अपन ने कह दिया घनत्व कम हो गया। इस प्रकार का दोष जो होगा अंतराकाशी दोष, जिसमें कोई अवयवी कण क्या होगा? इन अंतराकाशी अवकाशों में आ जाएगा। यानी यहाँ से कोई अवयवी कण उठा और उठ करके इन अवकाशों में आ गया। अच्छा, आ गया तो जिसकी वजह से अब ये वाला पास वाला परमाणु क्या होगा? ये इधर सरक जाएगा,
इधर से रख गया। इसकी वजह से देखो अंतराकाशी अवकाश में चला गया। अवकाश में चले जाने के कारण क्या हुआ कि यहाँ से अवयवीकरण इस जगह इन अंतराकाशी अवकाशों में आने के कारण क्या हो गया, ये दोष उत्पन्न हो गया। इस दोष को अपन बोलेंगे अंतराकाशी दोष। इससे क्या होगा, घनत्व में थोड़ी सी कमी, थोड़ी सी वृद्धि होगी, क्योंकि बाहर से तो कोई आयन आया नहीं है, बाहर से कोई परमाणु आया नहीं है, इसी का कोई परमाणु था, इस जालक का कोई परमाणु था जो अवकाश में पहुंच गया। इसकी वजह से जहां से था वहां से कुछ परमाणु ऐसे पास पास में आने की वजह से थोड़ा घनत्व थोड़े घने घने हो गए, पास पास हो गए, इसलिए घनत्व क्या हो गया, न के बराबर, थोड़ा सा बिल्कुल घनत्व बढ़ गया थोड़ा सा। तो अपन ने इस प्रकार का दोष बोल देते हैं अंतराकाशी दोष। तो हमें यह ध्यान रखना है, पहले ये बात ध्यान रखनी है कि बिंदु या रेखीय त्रुटि ये होती है जिसमें कोई अवयवीकरण या तो जगह छोड़ के चला जाएगा या फिर वहां से उठ करके, अपनी स्थिति से उठ करके अंतराकाशी अवकाशों में प्रवेश कर जाएंगे। अगर अंतराकाशी अवकाशों में प्रवेश कर रहे हैं तो उस दोष को अंतराकाशी दोष कहेंगे, और अगर बाहर जा रहा है तो उसकी जगह खाली जगह उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए उसको रिक्ति का दोष कहेंगे। ठीक है, तो ये बिंदु त्रुटि या रेखीय त्रुटि में ही 2 पार्ट है। क्लियर है, तो ये यहां तक अपन बात करते हैं। अब जो आयनिक क्रिस्टल है उसमें अपन दोष के बारे में बात करते हैं कि आयनिक क्रिस्टल में दोष कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आपको बताऊं, आयनिक क्रिस्टल में दोष जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक स्टोइकियोमेट्रिक दोष, एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष, और एक होता है आपका अशुद्धि दोष। आयनिक क्रिस्टलों में, आयनिक क्रिस्टल में जो दोष है वो आपके 3 प्रकार के हैं। एक तो आपका है स्टोइकियोमेट्रिक दोष, स्टोइकियोमेट्रिक दोष, और एक आपका है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष, और तीसरा आपका दोष नहीं, सॉरी मैं बार बार आपका क्यों कह रहा हूं, इनका तीसरा इनका दोष है अशुद्धि दोष, अशुद्धि दोष। तो आयनिक क्रिस्टलों में दोष जो हैं वो 3 प्रकार के पाए जाते हैं। एक स्टोइकियोमेट्रिक दोष, एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिक दोष, और एक होता है अशुद्धि दोष। अब मैं आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा स्टोइकियोमेट्रिक दोष।